हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो, कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले देखो, कल की क्लास में हमने जो बात की थी थोड़ा डिस्कस करते हैं, रिविजन करते हैं उसके बारे में। तो हमने जब हमें क्या दे रखी हो, समांतर श्रेणी दे रखी हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ईपी दे रखी है कि A1, A2, A3 और डैश तक A समांतर श्रेणी है। इसके लिए हमने पहले बात की थी कि प्रथम पद ज्ञात करना और सार्वंतर ज्ञात करना, ये भी याद कर लिया था। पदों की संख्या के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था an वाला। an पदों की संख्या, n पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था an इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। फिर हमने अगले क्वेश्चन में हमें बात की थी कि प्रथम पद दे रखा हो और सार्वंतर दे रखा हो तो समांतर श्रेणी वो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में भी हमने कल बात कर ली थी। आज देखो क्या दे रखा, हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। समांतर श्रेणी की हमें क्या करनी है, सबसे पहले जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो अपन जांच वो किसके माध्यम से करते हैं, सार्वंतर से। यदि हमारे पास सार्वंतर समान है तो वो हमारे पास क्या होती थी, समांतर श्रेणी होती थी। यदि सार्वंतर समान नहीं है तो वो हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं होती। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन जांच करेंगे डी के माध्यम से, सार्वंतर याद करेंगे, फिर जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है, यदि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। ये हमें करना। तो देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। इसमें फर्स्ट दे रखा है 2, 5.2, 3, 7.2, ये दे रखा है संख्याओं की सूची है। तो इसके बारे में अपन जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखो प्रथम पद क्या है, ए या फिर A1 क्या है 2, A2 कितना है 5.2, A3 हमारे पास कितना है 3 और A4 हमारे पास कितना है 7.2। ये हमने क्या लिख लिया, पद लिख लिया। अब सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो देखो डी कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सार्वंतर। कैसे ज्ञात करते हैं भाई, A2 माइनस A1। तो देखो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5.2 और माइनस A1 कितना है 2, इसके अपॉन में 1। यहाँ से एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 बाई, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया हमारे पास 1/2। अब हमें जांच करना है, तो मतलब समान होना चाहिए। तो अपन अगले पद के लिए भी ऐसे याद कर लेंगे। तो फिर से डी याद करेंगे, A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 माइनस 5.2, यहाँ से इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया हमारे पास, 2 से करेंगे 3 2 जा 6 5, क्या जाएगा 1/2। ऐसे अपन थर्ड के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों में क्या है हमारे पास, सार्वंतर वो क्या है, समान है। तो यहाँ पे देखो A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, ये हमारे पास क्या है, सार्वंतर क्या है हमारे पास, समान है। तो दी गई संख्याओं की सूची क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिख देंगे, कहता है सार्वंतर समान है तो दी गई, या फिर अपन लिख सकते हैं है तो यह एक समांतर श्रेणी है।
है तो यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। अब देखो इसके बारे में हमने जांच करी। अब देखो आगे क्या लिखा है, यदि इनमें समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वय अंतर भी ज्ञात कीजिए। सार्वय अंतर हमने पहले ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सार्वय अंतर क्या हो जाएगा, सार्वय अंतर डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2। कितना है, 1/2। ये हो गया हमारे पास सार्वय अंतर। अब आगे क्या लिखा है, तथा इसके क्या करने हैं, अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखो अगले 4 पद कैसे ज्ञात करते हैं, कितने पद देखे हमें, 4, 1 2 3 4 5, A5 ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन nवां पद ज्ञात करते हैं, वो फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। और मैंने बता दिया था आपको कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकता हूँ इसको, अगले 5 पद सार्वंतर हमारे पास कितना आया था, D 1/2। तो देखो A5 4 पद तो ऑलरेडी हैं, तो A5 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 4D। उससे यदि an वाले पद से अपन करते हैं तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A + 4D, सेम होगी वैल्यू। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, सार्वंतर क्या है, समान है। तो देखो श्रेणी में होता क्या है, इसमें अपन डी जोड़ देते हैं तो सेकंड पद आता है, इसमें डी जोड़ते हैं तो थर्ड, और इसमें ये करते हैं डी जोड़ते हैं तो फोर्थ। इसी प्रकार से यदि हमें A5 ज्ञात करना है तो अपन इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, A4 + D। मतलब इनका अंतर वो क्या है, समान है, इसलिए इसमें अपन इस D की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास A5 की वैल्यू आ जाएगी। आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अपन इसी से करते हैं। देखो तो A5 हमारे पास कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए या फिर A1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो यहाँ पे इसमें पुट करते हैं, देखो 2 + 4 × D की वैल्यू हमारे पास 1/2, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 2 प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। A5 आ गया। A6 ज्ञात करते हैं। A6 क्या होगा, वही होगा, क्या हो जाएगा, A + 5D। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 + 5 × 1/2, 2 + 5 बन जाओ 5/2। यहाँ से एलसीएम हमारे पास कितना आ जाए, देखो 2। इसके अपॉन में अपन 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पर फिर से वही संख्या आती है। तो देखो एलसीएम 2 आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 2 जा 4 + 5 कितना जाएगा 9/2। इसी प्रकार से अपन A7 ज्ञात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा A + 6D। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 + 6 × D की वैल्यू 1/2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2 + 3 आ जाएगा 5। 4 पद ज्ञात करने तो 3 हो गए हमारे पास, और अगला पद अपन ज्ञात कर देंगे A8। क्या हो जाएगा A + 7D। देखो 2 + 7 × 1/2 क्या हो जाएगा 2 + 7/2। यहाँ से देखो इसके अपॉन में 1, एलसीएम वही आ जाएगा 2, 4 + 7 क्या जाएगा 11/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, समांतर श्रेणी के अगले 4 पद आ गए। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, दी गई समांतर श्रेणी के अगले 4 पद क्या हो गए हमारे पास, 4 9/2 5 और 11/0। ये हमारा थर्ड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार से करेंगे। देखो हमें क्या लिखा है, -1/2
माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2। इसके लिए भैया अपन सबसे पहले सामांतर ज्ञात करेंगे, जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो देखो a1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी है, माइनस के 1/2। a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 1/2। a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 1/2। a4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस 1/2। सेम। तो यहाँ से देखो डी सार्वर अंतर ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास सार्वर अंतर क्या आ जाएगा, क्या जाएगा भाई, a2 माइनस a1। देखो माइनस के 1/2 और माइनस माइनस की क्या करना है, a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 1/2। यहाँ से देखो माइनस की 1/2 और ये माइनस 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 को क्या होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस 1/2। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। इसी प्रकार से आगे जांच करते हैं। अगले पद की थी a3 माइनस क्या जाएगा, a2। a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस की 1/2 और माइनस a2 भी हमारे पास कितना, माइनस 1/2। क्या हो जाएगा, माइनस की 1/2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/2। ये भी हमारे पास क्या हो गया, 0। तो देखो यहाँ से क्या हमारे पास सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए क्या आएगी, समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, पता है यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो वही हमें क्या ज्ञात करना, सार्वंतर। तो हमारे पास देखो सार्वंतर हमने पहले से ज्ञात कर रखा है, सार्वंतर डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। सार्वंतर कितना आ गया, 0। वही अगले 4 पद ज्ञात करते हैं। तो देखो 4 पद दे रखे हैं, a5 a6 a7 और a8 ज्ञात करते हैं। तो वही तरीका है, a5 क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 4d। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं अपन, a की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस के 1/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 0। क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 1/2 और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है, प्लस क्या करते हैं 0, और 0 ऐड करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है संख्या में, वही वैसे की वैसे रहती है। तो माइनस के 1/2। a6 याद करें तो क्या जाएगा, a प्लस 5d। a की वैल्यू वही हमारे पास माइनस की 1/2 प्लस 5। d की वैल्यू हमारे पास कितने, 0, वही आ जाएगा माइनस के 1/2 प्लस 0, क्या आएगा, माइनस के 1/2। a7 a प्लस क्या आ जाएगा, 6d। देखो a की वैल्यू वही हमारे पास माइनस के 1/2 प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा, 0, माइनस के 1/2 प्लस 0, माइनस के 1/2। ये है कि याद कर लेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा, 7d। तो a की वैल्यू माइनस के 1/2 प्लस 7 इंटू और d की वैल्यू सॉरी 0, माइनस के 1/2 प्लस 0 ऐड करेंगे तो माइनस के 1/2। ये हमारे पास क्या आ गए, समांतर श्रेणी के अंतिम पद से, मतलब जो पद हमें अंतिम दिया गया है उससे अगले 4 पद। तो यहाँ पे लिख देंगे समांतर श्रेणी के अगले 4 क्या हमारे पास, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2, ये आ गया। ठीक है, इनमें देखो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें जांच करना है। तो सार्वंतर से अपन जांच कर लेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो उसके लिए सार्वंतर याद कर लेंगे, वो अपन जांच करते हैं उस टाइम पे अपन याद कर लेते हैं। उसके बाद में हमें अगले 4 पद ज्ञात कर लेते हैं। जितने पद आपको दे रखे हैं, जो पद आपको ज्ञात करना है, या तो आप उसमें कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा था
कि जैसे A5 ज्ञात करना तो अपन क्या कर सकते हैं A4 प्लस D, क्योंकि समांतर श्रेणी की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बताया था कि एक संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें किसी पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है अगली संख्या प्राप्त होती है। तो अगली संख्या देखो यदि समांतर श्रेणी है तो उस पद में अपन जो संख्या जो सार्वय अंतर है उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी अगली पद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड के बारे में बात करते हैं। क्या दे रखा हमें ए स्क्वायर ए क्यूब और A4, ए की पावर 4 है सॉरी। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा हमें ए स्क्वायर ए की पावर 3 और ए की पावर 4 ये दे रखा है। तो अपन वही हमारे पास A1 हमारे पास कितना आ गया A, और A2 हमारे पास कितना है ए स्क्वायर, और A3 हमारे पास कितना है ए की पावर 3, और A4 हमारे पास कितना है ए की पावर 4। वही अपन देखते हैं कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो देखो D से अपन ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस क्या है A। इन दोनों में देखो हमारे पास क्या कॉमन है A कॉमन है, ये ए स्क्वायर है ये A है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हमारे पास A अपन कॉमन लेते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ से A के तो क्या आ गया बाहर आ गया, ये A स्क्वायर था, A स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं A इंटू ए लिख सकते हैं ए हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा A, और देखो माइनस है तो माइनस। अब देखो ये हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये आ गया। जस्ट अगले पद के लिए याद कर लेंगे सामांतर D क्या हो जाएगा A3 माइनस क्या हो जाएगा A2। तो क्या दे रखा है A की पावर 3 माइनस A स्क्वायर। इन दोनों में अपन क्या कॉमन रख सकते हैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा अंदर ए माइनस 1। अब देखो यहाँ पे सामान्यतः समान है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें ए है वो क्या है ज्यादा है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे सामान्यतः समान नहीं है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वय अंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो अपन इसके अंदर 4 पद होंगे ज्ञात होंगे और ज्ञात होंगे भी नहीं। अपन सार्वंतर हमारे पास समान है तभी अपन अगले 4 पद ज्ञात कर सकते हैं, यदि सार्वंतर समान नहीं है तो अपन अगले 4 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो हर एक में स्क्वायर है वो क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे क्यूब आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, तो आगे भी ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन सार्वंतर हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है समान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो क्या दे रखा है √3, √6, √9 और √12। तो देखो √3, √6, √9 और √12 आगे चलता रहेगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास प्रथम पद A1 हमारे पास कितना है √3, A2 हमारे पास कितना है √6, A3 हमारे पास कितना है √9 और A4 हमारे पास कितना है √12। ठीक है, वही अपन देखते हैं समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो D A2 माइनस क्या हो जाएगा A1। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है √6 और A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3। तो देखो यहाँ से अपन लिख देंगे √6 माइनस √3। इन दोनों में देखो हमारे पास क्या कॉमन है √3, तो यहाँ पे हमने √3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा देखो यहाँ से √6 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, क्या आएगा हमारे पास यही आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने बचेगा √2 और -1।
यहाँ पे अगले पद के लिए याद करते हैं तो देखो a3 माइनस a2, a3 हमारे पास कितना है √9 और माइनस √6। 9 का हमारे पास वर्गमूल होता है कितना होता है 3, या फिर अपन ऐसे कर देते हैं, इन दोनों में हमारे पास कितना कॉमन है भाई, हमारे पास है √3। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास √3 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास माइनस के √2। तो देखो यहाँ पे भी साधारण अंतर वो क्या नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये भी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे साधारण अंतर डी समान नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे डज नॉट इक्वल a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। इसके बाद में लिखेंगे साधारण अंतर डी समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमें क्या दे रखा है √2 √18 और √32। √2 √8 √18 और √32 ये आएगी, ऐसे चलती जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास वही प्रथम पद a1 हमारे पास कितनी है √2, a2 हमारे पास कितना है √8 और a3 हमारे पास कितना है √18 और हमारे पास a4 कितना है √32। जांच करते हैं डी से साधारण अंतर से। तो हमारे पास देखो साधारण अंतर क्या होगा कि हमारे पास कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा √8 माइनस √2। यहाँ पे देखो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है भाई √2 कॉमन है, इसको अपन क्या लिख देंगे √4 और माइनस क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अगले पद के लिए अपन ज्ञात करेंगे, या फिर इसको आगे सोल्व कर सकते हैं अपन √2 और ये यहाँ पे 4 किसका वो होता है 2 का माइनस 1। तो यहाँ पे कितना बचेगा √2। आगे देखो करते अपन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास a3 माइनस क्या हो जाएगा a2 कितना बचेगा a3 कितना है √18 और माइनस क्या है √8। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है देखो √2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा √9 और यहाँ पे कितना बचेगा 4 तो √4। यहाँ पे देखो √2 इंटू ये √9 किसका होता है 3, इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 का करेंगे तो 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास √2 इंटू क्या बचेगा क्या आएगा √2। यहाँ पे देखो साधारण अंतर हमारे पास क्या है समान है, साधारण अंतर समान है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। साधारण अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो साधारण अंतर देखो, साधारण अंतर हमारे पास क्या हो जाएगा साधारण अंतर डी कितना हमारे पास √2 का। तो हम क्या कर लेंगे इसके अगले 4 पद ज्ञात कर लेंगे। तो a5 क्या हो जाएगा a+4, या फिर हम वैल्यू पुट करते हैं क्या हो जाएगा a5 इक्वल क्या हो जाएगा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है √2 + 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है √2। तो क्या हो जाएगा a5 हमारे पास कितना आ जाएगा √2 और 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4√2। ऐसे देखो +√2 और प्लस ऐड करेंगे इसमें 4√2 तो कितना हो जाएगा 5√2। इसको जैसे जिस प्रकार से हमने समांतर श्रेणी करके उसी प्रकार से करते हैं, इसको भी अपन रूट के अंदर ले लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा ये अंदर जाएगा किसका वो होता है 25 का, तो क्या जाएगा रूट में जाएगा तो क्या जाएगा 2 × 25 क्या जाएगा √50।
A6 भी अपन इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, a प्लस 5d क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है √2 प्लस 5 इंटू √2 की, तो क्या हो जाएगा देखो √2 और 5 √2 कितना हो जाएगा 6 √2। 6 किसका होता है 36 का, तो रूट के अंदर लिमिट कितना हो जाएगा 36 इंटू 2। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ए से हम ज्ञात करते हैं, a प्लस क्या हो जाएगा 6d, तो क्या हो जाएगा देखो a की वैल्यू वही √2 प्लस ये देखो कितना हो जाएगा 6 √2 और ये कितना हो जाएगा 7 √2। 7 किसका होता है और होता है 49 का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 49। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 1 और 4 2 जा 8 49 2 जा कितना होता है 98। इसी प्रकार से A8 याद कर लेंगे, तो A8 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी a प्लस 70, तो a की वैल्यू √2 प्लस 7 √2 कितना हो जाएगा 8 √2। इसको आगे करते हैं, देखो क्या है था हमारे पास 8 √2, तो इसको अंदर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, इसको 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 128। तो हमारे पास देखो अगले चार पद क्या आ गए हमारे पास, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के अगले चार पद, अगले चार पद हमारे पास कितने आ गया √50 और कितना आ गया हमारे पास 72 √98 और √128 ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से देखो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है a 2a 3a और 4। इसके लिए भी सबसे पहले अपन वही क्या कर लेंगे, सार्वंत्र ज्ञात करेंगे कि जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो सार्वंत्र से ज्ञात करेंगे, यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास कितने है a, a2 की वैल्यू हमारे पास कितने है 2a, a3 की वैल्यू हमारे पास कितने है 3a और a4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। वही अपन ज्ञात करेंगे, तो देखो डी सार्वंत्र क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू हमारे पास कितने है 2a माइनस a, कितना हो जाएगा a। डी अगले के लिए याद करते हैं, तो a3 क्या हो जाएगा a3 माइनस क्या हो जाएगा a2, a3 हमारे पास कितना है 3a माइनस a2 हमारे पास कितना है 2a। तो यहाँ पे देखो सार्वंत्र वो हमारे पास क्या है समान है, यदि हमारे पास सार्वंत्र समान है तो ये क्या होगी समांतर श्रेणी है। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2, सार्वंत्र समान है, सार्वंत्र समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है। तो हमें क्या याद करना है वही सार्वंत्र। देखो सार्वंत्र क्या है हमारे पास, सार्वंत्र डी हमारे पास कितना हो जाएगा देखो ए, ये हमारे पास सार्वंत्र की है। अगले चार पद याद करते हैं, देखो अगले चार पद हमारे पास कितने होंगे a5, वही देखो a5 हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस 4d, तो a की वैल्यू a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है e है 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है a, तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d, कितना हो जाएगा 5a। a6 हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस 5d, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास a, क्या हो जाएगा a प्लस 5a, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6a। इसी प्रकार से a7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d, क्या हो जाएगा देखो a प्लस 6 इंटू a,
क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो ए प्लस 6a ऐड कर देंगे 7a। आगे ए ऐड देखो क्या हो जाएगा a प्लस 7d, क्या हो जाएगा a प्लस 7 इंटू ए, क्या हो जाएगा a प्लस 7a और यहाँ से कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास अगले समांतर श्रेणी के अगले 4 पद क्या आ गए, ये आ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे समांतर श्रेणी के, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दी गई समांतर श्रेणी के अगले 4 पद। तो श्रेणी के अगले 4 पद क्या आ गए हमारे पास 5a 6a 7a और 8, ये हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या दे रखा है हमें, 6 का एक कंप्लीट हो गया। 7 देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है 0.2 0.22 और 0.222 तीन पद दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले वही अपन जांच करेंगे। तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितने 0.2, a2 कितना हमारे पास 0.22, a3 हमारे पास कितना है 0.22। तो साधारणतः ज्ञात करते हैं d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.22 और माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 0.2। तो यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो क्या होगा। तो उनके बाद में अपन यहाँ पे क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं ना। तो देखो इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेंगे 2 और ये यहाँ पे कितना बचेगा 0 और 0। तो कितना करेंगे 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 तो हमारे पास क्या बचेगा 0.02। ठीक है, अगला देखते हैं डी क्या हो जाएगा a3 माइनस क्या हो जाएगा a2। क्या तरीका है 0.222 माइनस करेंगे इसमें 0.22। तो देखो भाई इसी प्रकार से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.002 ये जगह। अब यहाँ पे देखो साधारणतः समान क्या नहीं है, यहाँ पे यदि साधारणतः समान नहीं है तो ये हमारे पास एक क्या है समांतर श्रेणी है वो नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। साधारणतः समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि डी है वो सार्वंतर समान तो है नहीं, इसलिए सार्वंतर अपन ज्ञात नहीं कर सकते और सार्वंतर के विदाउट अपने अगले 4 पद को भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या देखा है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 ये देखा हमारे पास। तो देखो इसके लिए भी अपन सबसे पहले वही याद कर लेंगे। तो देखो a1 हमारे पास कितना है, यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस रूट 2, a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2 और a4 हमारे पास कितने हैं 3 प्लस 3 रूट 2। इसके लिए भी भैया अपन सबसे पहले सार्वंत्र याद करते हैं, जांच करेंगे। तो d हमारे पास क्या जाएगा a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस रूट 2 और प्लस माइनस करेंगे सॉरी a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो यहाँ देखकर प्लस 3 और माइनस 3 ये क्या होगा यहाँ से कैंसिल, क्या हो जाएगा रूट 2। और अगले पद के लिए याद करते हैं a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस करेंगे क्या दे रखा है 3 प्लस रूट 2। तो देखो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के रूट 2। तो यहाँ से देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास रूट 2।
अब देखो यहाँ पे सारा अंतर वो क्या है, समान है। सारा अंतर समान है तो ये हमारे पास क्या है कि समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। सारे अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है तो वही सार्वंतर। सार्वंतर हमारे पास क्या है, सारे अंतर हमारे पास क्या है रूट 2। और अगले चार पद अपन क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो अगले चार पद के लिए वही an वाला फॉर्मूला। तो देखो A5 हमारे पास कितना हो जाएगा, A+4। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3+4। और देखो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √2। तो हमारे पास क्या गया, अगला पद आ गया 5A6 ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार से होगा A प्लस क्या जाएगा 5D, और A की वैल्यू 3+5 और डी की वैल्यू सार्वंतर हमारे पास कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5√2। और A7 ज्ञात कर लेंगे अपन। तो A प्लस क्या जाएगा 6D। तो A प्लस क्या जाएगा 6√2 और A7 ज्ञात करेंगे। तो देखो हमारे पास कितना जाएगा, सॉरी A8 क्या जाएगा A+7D कितना जाएगा 3+7√2। ये हमारे पास क्या गए, समांतर श्रेणी के अगले चार पद आ गए। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के अगले चार पद। अतः समांतर श्रेणी के अगले चार पद क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3+4√2, 3+5√2 और 3+6√2 और 3+7√2। ये हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी के अगले चार पद आ गए। इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यदि किसी को कोई भी दिक्कत है तो क्या आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अपन कल की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।